गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे प्रीवियस चैप्टर जो था अबाउट सोलर सिस्टम था, उसमें से हमें अर्थ रिगार्डिंग बहुत सारा जानकारियाँ मिली। उसमें प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स सबके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग हमें कुछ पॉइंट्स मिला था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट द ग्लोब। ठीक है, अच्छा तो ग्लोब पहले उसका देखते हैं व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? इट इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ, स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ। स्मॉल स्केल मीन्स क्या है? कोई लार्ज डिस्टेंस को, सपोज टू कंटिनेंट्स के बीच में जितना डिस्टेंस है हम इसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सपोज कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसको छोटे मेजरमेंट करके छोटे छोटे स्केल में डिवाइड करके देन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारी जो ग्लोब है तो उसी तरह से एक स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ है। अर्थ की एक छोटी सी मॉडल है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। इसी में हमें जो विद द हेल्प ऑफ ग्लोब हम कंटिनेंट्स की लोकेशंस, ओशंस की लोकेशंस, हमारी कंट्रीज़ की बाउंड्री का लोकेशंस, इसमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, आपका ओशंस, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब के बारे में हमें डिटेल्स जानकारियाँ मिल जाती हैं। कहाँ पे किसका कौन सी लोकेशन है, कौन सी डायरेक्शन में सब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरली जो ग्लोब्स होते हैं हम बड़े ग्लोब्स को भी यूज़ करते हैं, कभी कभी बहुत छोटे ग्लोब्स होते हैं जिसको डिफ्लैट करके फिर हम इसको लेके जा सकते हैं, साथ में उसको पॉकेट ग्लोब भी बोलते हैं। तो वेराइटीज ऑफ शेप भी इसका मिलता है। ठीक है, तो डेफिनेशन होगा तो व्हाट इज़ ग्लोब ये बोला जा सकता है। ग्लोब इट इज ए स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, या स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन और स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ की तरह एज इट इज़ बिल्कुल। यूजफुल क्या है? इट इज़ हेल्पफुल टू लोकेट द प्लेसेस ऑफ, या द लोकेट द पोजिशंस ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, ओशंस, आपका माउंटेन्स, ये सब देखने के लिए अलग अलग लैंडफॉर्म्स को, अलग अलग कंटिनेंट्स का पोजिशंस कहाँ पे, ये सब देखने के लिए हम जनरली उसको यूज़ करते हैं। देन ए पार्ट ऑफ दिस यूजेस या लोकेशंस के अलावा भी जो नेविगेटर होते हैं वो क्या करते हैं? ग्लोब की यूज़ करते हैं तो पर्टिकुलर प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो पर्टिकुलर प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको देखने के लिए या मेज़र करने के लिए जनरली हमारी ग्लोब का यूज़ करवाया जाता है। ठीक है, और एक एक्सिस रहता है, लास्ट पीरियड में आता था द एक्सिस ऑफ अर्थ। एक्सिस क्या है? द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब, या जनरली हमारे अर्थ में, हम अर्थ के बीच में जब अर्थ हमारी क्या करता है? अराउंड सन रिवोल्यूट करता है। एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। ये सन की चारों ओर तो घूमता ही है और अपने एक्सिस की चारों ओर स्पिन करता है। ये जो एक्सिस है ना, इट इज स्ट्रेट नहीं है, इट इज टिल्टेड इन नेचर। ये टिल्ट होके रहता है, टिल्टेड, झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारी द एक्सिस ऑन व्हिच द अर्थ रोटेट्स, टिल्टेड, नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन नहीं है, टिल्टेड होके रहता है, झुका हुआ रहता है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम डिफरेंट पोल्स, इट इज कॉल्ड एक्सिस। इसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस क्या? एक्सिस एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है अराउंड हुई जिसके चारों ओर अर्थ स्पिन करता है, अपने एक्सिस की चारों ओर घूमता ही है। और ग्लोब का दो फिक्स पोजीशन, फिक्स्ड पॉइंट्स रहता है जिसके द्वारा या जिसकी वजह से ये जो एक्सिस है वो पास करता है। इसको पोल्स बोलते हैं। इट इज द नॉर्थ पोल, इट इज द साउथ पोल। द टू पोल्स थ्रू व्हिच द एक्सिस passes out is called the two poles, north pole and south pole. ठीक है, तो ये था ग्लोब के बारे में कुछ जानकारी। तो ग्लोब क्या होता है? व्हाट इज ग्लोब? इट इज ए स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ, स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ used to represent different places, locations। खाली प्लेसेस नहीं कहा जाएगा, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स लोकेशंस, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लोकेशंस, ये सब की लोकेशंस को जो स्मॉल स्केल मॉडल के द्वारा हमें जिनके बारे में जानकारियाँ मिलता है उसको हम ग्लोब्स बोलते हैं। ठीक है, कैर्टोग्राफर जो मैप मेकर होता है, मैप में क्या होता है ना, हर चीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब जो होता है हमें पूरा कंटिनेंट्स के बारे में जानकारियाँ मिलता है। ठीक है, इट वेरीज इन साइज, कभी ये बहुत बड़ा होता है
और कभी हम इसको एज ए पॉकेट ग्लोब भी यूज़ करते हैं। लोकेशन के अलावा ये नेविगेटर्स को डायरेक्शंस या डिस्टेंस बताने के लिए हेल्प करता है। कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो शॉर्ट टर्म डिस्टेंस हुआ हमें विद द हेल्प ऑफ ग्लोब मिल जाता है। एंड जो एक्सिस होता है ग्लोब्स का, ये पास करता है थ्रू द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड द एक्सिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज टिल्टेड, ये झुका हुआ रहता है। समझ में आया? इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब मीन्स उसका जो एक लिमिट होता है, कहाँ तक ये यूजफुल है, कहाँ तक नहीं। ग्लोब मैंने कहा था ये आपको लोकेट करता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को सबको लोकेट करता है, लेकिन पर्टिकुलरली कोई स्टेट या कोई डिस्ट्रिक्ट, ये सारे लेवल को ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। पर्टिकुलरली कंट्री, स्टेट, सिटी, विलेज, ये सब हमें इसमें से नहीं मिल पाता ग्लोब से। सिर्फ ये हमें लोकेट करता है, वेरी यूजफुल थिंग अबाउट द पूरा होल अर्थ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन जब ये पर्टिकुलरली कंट्री के बारे में आ जाए, कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस की लोकेशंस पता करने के लिए, या विलेज का, सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, ये सारे इन्फॉर्मेशंस हमें विद द हेल्प ऑफ ग्लोब नहीं मिल सकता। ये एक लिमिटेशंस है। द लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब क्या है? विद द हेल्प ऑफ ग्लोब वी कैन नॉट फाइंड आउट द लोकेशंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, कंट्री, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। latitudes and longitudes, ग्लोब, ठीक है। ये मैंने कहा था द नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। The imaginary line that passes through the center is called the axis, called 0 degree होता है। The imaginary line that passes through the center is axis, measurement 0 degree होता है। समझ में आता है? ठीक है। इसके बाद देखो the earth has 2 fixed point, 2 fixed point होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल, नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। Using these 2 point, 2 sets of imaginary circles are drawn around the globe। ठीक है, ये 2 सर्कल्स को यूज करके, 2 पार्टिकुलर पॉइंट्स को यूज करके हम अलग अलग सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर एरिया का एग्जैक्ट पोजीशंस, कौन सी डिग्री पे, कौन सी पोल पे पोजीशन से, वो सारा बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो हमारी जो हॉराइजॉन्टल लाइंस है, हॉराइजॉन्टल लाइंस दैट मूव्स ईस्ट टू वेस्ट, हॉराइजॉन्टल लाइन ईस्ट टू वेस्ट, एक होता है हॉराइजॉन्टल लाइंस और एक होता है परपेंडिकुलर लाइंस, और हम इसको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, हॉराइजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ये हो गया लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो डेफिनेशन आएगा व्हाट आर लैटिट्यूड्स? द इमेजिनरी लाइंस which connects which moves from the east to west in horizontal direction is called the latitudes, and the imaginary lines, the lines which drawn from the north pole to south pole are vertically positioned और in vertically position it is called the longitudes, ठीक है। ऐसे लाइन जो ड्रॉ किया जाता है from east to east, उसको हम बोलते हैं east to west, ये आपके latitudes हो गया। नॉर्थ पोल, नॉर्थ टू साउथ जो लाइन ड्रॉ किया है, दोनों ही आपके 2 टाइप का जो लाइन है, इसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। 2 सेट्स ऑफ लाइंस, 2 तरह से लाइन बनता है। एक लाइन ईस्ट टू वेस्ट हॉराइजॉन्टल इन पोजीशन, या हॉराइजॉन्टल तरीके से बनाया जाता है, वो लैटिट्यूड होती है। और दूसरा सेट ऑफ सर्कल्स जो ड्रॉ किया जाता है वो आपके नॉर्थ से साउथ तक हो, जिसको हम वर्टिकल लाइंस या लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। जब 2 लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम एक ग्लोब में कनेक्ट करेंगे तो हमारी इंटरलिंकिंग, ये जो इंटरवोवन स्पेसेस जैसे स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिड। तो उसी पोजीशंस पे आपका यहाँ पे डिग्रीज मेंशन होता है, 23 हाफ, 66 हाफ, 90 डिग्री ऐसे करके हम एक एरिया की एग्जैक्ट पोजीशंस पता कर लेते हैं। वो एरिया आपकी कौन सी डिग्री नॉर्थ पे या साउथ पे, क्या उसका पोजीशन से ग्लोबल एक्सिस के ऊपर है, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, इसमें हमें पता चल जाता है। मैंने जैसा कहा ये ग्लोब है, द सेंट्रल लाइन व्हिच पासेस इस कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। ये आता है आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो
तो एक्सिस एंड नॉर्थ पोल, ये जो हेमिस्फीयर है हम उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, एक्सिस और साउथ पार्ट जो इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये था आपका ग्लोब का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहला हमने देखा व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब इज ए स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ पार्ट, इट रिप्रेजेंट्स लोकेट्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, इसके बारे में हमें आइडिया देता है। इसका साइज वेरी करता है, कभी ग्लोब हमें बड़ा साइज का मिलता है, कभी पॉकेट ग्लोब्स में मिलता है। एक्सिस इसका टिल्टेड नेचर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक्सिस एक वो लाइन है जिसके अराउंड अर्थ हमारे स्पिन्स करते हैं अराउंड इटसेल्फ। समझ में आया? दो फिक्स पॉइंट है जिसको हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलते हैं। लिमिटेशंस क्या है ना, बड़े बड़े कंटिनेंट्स पूरा वर्ल्ड के लोकेशन हमें पता करवाता है, बट जब एक पार्टिकुलरली कंट्री, स्टेट, विलेज या स्टेट की बात ये लोकेट नहीं कर पाता। और इमेजिनरी लाइन्स को मैंने कहा टू सेट्स ऑफ इमेजिनरी सर्कल्स आर ड्रॉन, एक नॉर्थ टू साउथ इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, और द वर्टिकल लाइन्स और ईस्ट टू वेस्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन्स इट इज कॉल्ड द लैटिट्यूड्स, वेयर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड सेक्टेड, दो जब इंटरसेक्ट करते हैं ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशंस होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पर्टिकुलर कंट्री का हम लोकेशंस पता कर सकते हैं और उसका पोजीशंस कहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे, ये तो जस्ट उसका डेफिनेशन था पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स या जो वर्टिकल लाइन्स उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पढ़ लीजिएगा एक बार कुछ। थैंक यू।